नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे टॉसिंग ए क्वाइन इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे of deciding which team get the ball at the beginning of a football game। आप देखते हैं कि जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो उसमें सिक्के को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है और उस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। आखिर इस तरीके को, इस मेथड को, इस वे को फेयर क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप जानते हैं कि एक जो सिक्का होता है क्वाइन, उसके दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा क्या होता है, टेल। जब आप इसको टॉस करेंगे तो आप जानते हैं कि टॉस करने पर क्या आता है। आप जब टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो संभावनाएं हैं, दो टीम है, दो संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों के आने के इक्वल चांसेज हैं। ठीक है, तो यह जो आउटकम होगा वो क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। यानी कि कोई भी टीम इसमें नहीं कह सकती है कि हमारे साथ किस प्रकार का भेदभाव हुआ। तो दैट्स वाई, यही कारण है कि एक गेम में, फुटबॉल के गेम में जो सिक्के को उछाल करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ये एक कैसा तरीका है, तो एक फेयर वे है। ओके, तो कारण क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या होता है, तो वह इक्वली लाइकली आउटकम्स देता है। जो आउटकम होगा, टॉसिंग ए क्वाइन गिव्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। दैट्स व्हाई टॉसिंग ए क्वाइन इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे टू डिसाइड विच टीम विल स्टार्ट द गेम। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2/3, माइनस में है 1.5, 15%, 0.7। आप जानते हैं कि किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 होता है या 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहां 2/3 फर्स्ट वाला देखिए ऑप्शन, यहां डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है, ये क्या 3 है, ये बड़ा है इससे। तो जब भी आप इसमें डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो इसका वैल्यू जब ये लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो ये क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन यहां देखिए -1.5 सेकंड में, ये माइनस, कोई भी आप जानते हैं कि माइनस में कोई भी नंबर क्या होता है, लेस देन 0 होता है, 0 से कम होता है, इसलिए ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 15% का मतलब है 15/100, यानी कि 5 15, 20 5 100, 3/20। तो ये भी क्या है, ये डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। 0.7 का मतलब 7/10, यहां डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये भी वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा कि कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगी, तो आपका आंसर होगा, आंसर में क्या होगा, बी -1.5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां दिया हुआ है P = 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। जैसा कि आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट
क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है कि कैसे पीई और पी नॉट ई का मतलब क्या है। बताया कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम होता है 1। तो यहां पर दिया हुआ है क्या, 0.05 पी नॉट ई इक्वल टू 1, यानी कि पी नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन्स lemon flavored candies only. Malini takes out one candies without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored, a lemon flavored candy? यहां दिया हुआ है कि बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज केवल है, और अब पूछा जा रहा है कि मालिनी जो है उसमें से क्या निकालती है, एक जो कैंडी निकालती है, तो वह कैंडी निकालने की, अगर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्चुअली इस बैग में क्या है, केवल उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। तो जब उसमें लेमन के गंध वाला ही उसमें गोली है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर का तो निकलने की संभावना क्या होगी, ये घटना कैसी हो जाएगी, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगी। और आप जानते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम लिखेंगे पी एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को अगर निकाला जाए एक बैग में से, तो चूंकि उस बैग में क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो जब भी आप निकालेंगे तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगा। इसलिए ये कैसा हुआ, श्योर इवेंट हुआ। और आप जानते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हम लिखेंगे कि पी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 1 श्योर इवेंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थियों का एक क्या ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। यहां 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। तो कह रहा है कि उस 2 विद्यार्थी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम बर्थडे। तो यहां पर नॉट, और यहां क्या है, द सेम बर्थडे और नॉट सेम बर्थडे, यानी कि ये क्या है, दोनों इवेंट एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे पी द सेम बर्थडे, पी नॉट द सेम बर्थडे इक्वल टू 1। यहां पर पी सेम बर्थडे क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.992। तो यहां लिखेंगे पी नॉट द सेम बर्थ डे इक्वल टू 1। तो आप निकालेंगे पी नॉट द सेम बर्थडे इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा, 1 माइनस 0.992, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 008। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ए बॉल कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 3 और 5, ये टोटल कितना है, 8 है।
तो हमको रेड उसमें से उस जो बॉल को निकालना है, रेड बॉल को, तो रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको बताए हैं कि किसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए टोटल नंबर को हम लोग पॉसिबल जो आउटकम होगा उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ टोटल बॉल कितना है? 8 है, तो 8 नीचे लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स, तो ये ऊपर लिखेंगे। तो ये पी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब हुआ कि ये ब्लैक। अब ब्लैक कितना है? ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितना है? 5 है। तो इस केस में पी नॉट रेड का मतलब पी ब्लैक, यानी टोटल क्या हो जाएगा नीचे, और ब्लैक वाला क्या है? इतना। तो 5/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी नॉट रेड का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? अगर बॉक्स से जिसमें कि 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 क्या है? ग्रीन है, उसमें से टोटल कितना हो जाएगा? 5, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17 टोटल। टोटल नंबर ऑफ बॉल 17। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बॉक्स से रेड अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड ही निकलेगा? तो रेड टोटल कितना है? 5। तो ये फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 5 और टोटल 17, तो 5/17। व्हाइट बॉल अगर एक बॉल निकालते हैं तो व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल 8 है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल जो आउटकम होगा वो कितना होगा? 17। थर्ड क्वेश्चन है कि नॉट ग्रीन, यानी कि अब ध्यान दीजिए कि नॉट ग्रीन माने जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन को हटा दीजिए, तो जो बच गया 5 + 8 13, ये 13 टोटल हो गया। और ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 17 है, तो 17 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ए पिगी बैंक, कैसा बैंक है? पिगी बैंक है। पिगी कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स, 150 पैसे कॉइन, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins। तो उस पिगी बैंक आप लोग बच्चों का जो बैंक होता है, जो गुल्लक भी हम लोग कहते हैं, तो उसी गुल्लक में उस पिगी बैंक में कितने हैं? तो आपके 50 पैसा वाला जो कॉइन है, 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 हैं। और 1 रुपए वाला कॉइन जो है 50 है। उसमें 2 रुपए का जो कॉइन है वो 20 है, 20 है। और 5 रुपए का कॉइन कितना है? 10 है। अब आगे कहता है क्वेश्चन कि इफ इट इज लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, जब उस बैंक को उलट करके ऐसे गिराया जाता है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। उसमें से अगर उलट करके हम गिराएं तो क्या संभावना है कि 50 पैसे वाला कॉइन जो निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और सेकेंड है कि विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। यही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? तो आप देखिए, ये तो 50 पैसा वाला 100, फिर 1 रुपए वाला 50 और 2 रुपए वाला 20 और 5 का जो सिक्का है वो 10 है। इसको जोड़ेंगे 180 आ गया। तो हमको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि P विल बी ए 50 पैसे कॉइन, माने 50 पैसे निकलने की कितनी संभावना होगी? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 180 है। और ये नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं? तो 100 हैं।
तो ऊपर में हम लोग 100 लिख देंगे। ये फेवरेबल आउटकम्स, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये कटा दीजिए, 2 पचे 10, 2 9 18, 5/9। अब सेकेंड क्वेश्चन है, P will not be a ₹5 कॉइन। तो यहां पर ध्यान देना होगा, कह रहे हैं कि विल नॉट बी ए, माने 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, इसका मतलब कि ये वाला हटा दिया जाए, इसको हटा दीजिए तो जो बच गया, ये 5 रुपए वाला कॉइन कितना है, 10 है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 170। बचा हुआ जो हो जाएगा, जैसे कि 50 पैसे का, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला कॉइन, ठीक है, कितना हो जाएगा 170, और टोटल कॉइन कितना है 180। यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि 5 रुपए कॉइन की, जो 5 रुपए कॉइन नहीं है उसको छोड़ करके, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 17/18। अब हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे जो हमने बताया समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।